सम्राट चौधरी जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैंने आपको पत्र दिया है। हम आपके कार्यालय के सामने हम धरना पर बैठेंगे। लगभग 65,000 शिक्षकों का 60,000 से अधिक है ऐसे शिक्षकों को जीओबी मद से वेतन मिल रहा था, क्योंकि 5-5 माह वेतन के हो गए, 5 माह से किसी को वेतन नहीं मिलेगा। तो सुशासन के शिक्षक आए और 5 माह पर वेतन पाए। यह तो पूरा का पूरा कुशासन का द्योतक है, यह सुशासन का द्योतक नहीं है कि 5-5 महीने तक आप बिना वेतन के किसी से काम लीजिएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में शिक्षकों का वेतन पिछले कई महीनों से नहीं मिला है। कई शिक्षकों का तो 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर बंशीधर बृजवासी एमएलसी, शिक्षक नेता से एमएलसी बने हैं, खूब गुस्से में और ऐलान कर दिया है कि अगर वेतन नहीं मिला जल्द से जल्द तो जून के पहले सप्ताह में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सामने धरना देंगे। तो बड़ी बात कही है, सम्राट चौधरी को लेकर बड़ी बात कही है बंशीधर बृजवासी ने, और साफ साफ कहा है शिक्षक परेशान हैं, आप ऐप से हाजिरी लीजिएगा और 6-6 महीना गैप से वेतन दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। आंदोलन की बात कह रहे हैं बंशीधर बृजवासी, शिक्षक नेता है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जो लोग भी सक्षमता परीक्षा 2 पास करके जो लोग विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वे लोग ये स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए अभी स्थानांतरण का आवेदन आमंत्रित नहीं किया जा सका, और पूर्व से जिन लोगों का स्थानांतरण हुआ है उनके स्कूल अलॉटमेंट और पोस्टिंग की कार्रवाई क्रियाधीन है। मैंने अपर मुख्य सचिव महोदय से मिलकर के और आग्रह किया कि जो भी लोग हैं, चाहे वो दूरी के आधार पर जिन्होंने आवेदन किया है उनका भी स्थानांतरण होना है। तो जो लोग भी, चाहे वो शिक्षक हों या पुस्तकालय अध्यक्ष हों, विद्यालय अध्यापक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, जो भी स्थानांतरण चाह रहे हैं सभी को स्वैच्छिक स्थानांतरण की सुविधा मिले। इसके लिए सभी लोगों को समान रूप से आवेदन करने की सुविधा दीजिए। इसके लिए ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से सभी से आवेदन लिए जाएं। विभाग भी सहमत हो गया है और ये ई शिक्षा कोष ऐप पर सभी लोगों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। सभी लोग आवेदन करेंगे और सभी लोगों को स्वैच्छिक स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी। विभाग इसके लिए काम कर रहा है। हमारे जो भी गुरुजन साथी लंबे समय से प्रतीक्षारत हैं, उनके अंदर थोड़ी सी इस बात के लिए बेताबी जरूर है कि भाई हम अभी तक हमारा नहीं हुआ, जल्द हो जाए। अपर मुख्य सचिव महोदय ने बात के क्रम में मुझे आश्वस्त किया कि सभी लोगों का हम कर देंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण हो रहा है। तो इतने बड़े पैमाने पर स्थानांतरण करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। स्वाभाविक है, हम शिक्षक हैं तो हम तो यह चाहते हैं कि लोगों का जल्द से जल्द हो जाए, उनकी परेशानियां, उनके दुख के जो दिन है वह जल्द समाप्त हो जाए, उनका वनवास जल्द समाप्त हो जाए। लेकिन क्योंकि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है। काम जो कुछ भी होगा कार्यालय और विभाग के द्वारा, उसमें वक्त की प्रक्रिया में लग ही जाता है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि सभी लोगों का स्थानांतरण जल्द हो जाएगा। अब उनके वनवास का समय समाप्त हो रहा है। जो भी बहनें लंबे समय से अपने घर से बहुत दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित रहीं, अपने परिवार से दूर रहकर किसी प्रकार से नौकरी कर रही हैं, हमारे जो भी भाई बंधु हैं, जो लोग अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, उनको हमेशा अपने बीमार माँ बाप के इलाज की चिंता होती है, अपने दूध मुँहे बच्चे की चिंता होती है, अपने परिवार की चिंता होती है, और उस चिंता में निश्चित रूप से पठन पाठन भी प्रभावित होता है। तो इस चीज़ को हमने अपर मुख्य सचिव महोदय से बात करके और उनके संज्ञान में इस बात को लाया है, और हमारी भी कोशिश रही है। सदन के समय भी हमने पुरजोर वकालत की कि स्थानांतरण की सुविधा सभी लोगों को दे दी जाए। तो अब स्थानांतरण निश्चित रूप से जल्द होगा, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आती रहती है कि अब हो रहा है, तब हो रहा है और नहीं होता है। तो लोग मीडिया पर भी सवाल खड़ा करते रहते हैं। करना स्वाभाविक है कि जब कहेंगे और होगा नहीं तो सवाल तो होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब जल्द से जल्द सरकार कर देगी। वेतन को लेकर भी काफी चिंतित हैं। वेतन को लेकर मैं खुद बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि राज्य में लगभग 65,000 शिक्षकों का 60,000 से अधिक है ऐसे शिक्षकों को जीओबी मद से वेतन मिल रहा था। अब इसमें से हमारे लगभग 2/3 शिक्षक हमारे परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बन गए। अब उन लोगों को वेतन का भुगतान जो होना है वो HRMS के माध्यम से होना है। शेष लगभग मुझे लगता है कि 25,000 के आसपास ऐसे हमारे साथी हैं जिन लोगों को
अभी भी पूर्व की व्यवस्था के तहत ही वेतन मिलना है, जो एडवाइस के माध्यम से ट्रेजरी में जाता है और नियोजन इकाई के अकाउंट से भुगतान होता है। तो उसके लिए जीओ मद में आवंटन नहीं है और इसके लिए मैं करार पत्र भी दिया हूँ राज्य के उप मुख्यमंत्री को, विभागीय प्रधान सचिव जी को भी दिया हूँ और मैंने कहा है कि आप जल्द से जल्द आवंटन जारी करिए, क्योंकि 5-5 माह वेतन के हो गए, 5 माह से किसी को वेतन नहीं मिलेगा। तो सुशासन के शिक्षक आए और 5 माह पर वेतन पाए, कैसे शिक्षा होगी? ये कौन सी गुणवत्ता है? और अगर इसको सुशासन कहते हैं तो फिर कुशासन किसको कहते हैं? यह तो पूरा का पूरा कुशासन का द्योतक है, यह सुशासन का द्योतक नहीं है कि 5-5 महीने तक आप बिना वेतन के किसी से काम लीजिएगा। अगर इसको आप कहते हैं कि ये सुशासन है, ये सुमंगल राज है, तो शायद अच्छा जंगल राज है कि हर महीना वेतन दे दी। तो ये वेतन आप दीजिए, बिना वेतन के काम नहीं चलेगा। लगन का समय है, सबका खर्च है, सबके शादी संबंध रिश्तेदारी सब करना पड़ता है। हमारे लगभग 80% से ज़्यादा शिक्षक लोन लिए हुए हैं, उनका बैंक का किस्त करता है, हर महीने एक नियत तारीख तय होती है, वो समय पर वेतन उनका नहीं जा रहा है, वो तो काम कर रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है और बैंक में साख किसका गिर रहा है? तो शिक्षक का। आप तो वेतन दीजिएगा 5 महीने के बाद में, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन जिन शिक्षकों का EMI नहीं समय से जमा हुआ तो बैंक में तो उनकी साख खराब हो गई, और जब साख किसी की गिरती है तो बैंक में क्या होगा? उसका क्रेडिट स्कोर कमजोर पड़ेगा, फिर कल को बैंक उसको लोन नहीं देगा। तो आपकी गलतियों की सजा शिक्षकों को मिले, यह कहाँ का न्याय है? इसलिए अविलंब वेतन का भुगतान करिए, सभी लोगों को अविलंब आवंटन जारी करिए। आवंटन जारी करने के लिए हमने अनुरोध किया है, और अगर आवंटन जारी ये लोग जल्द नहीं किए तो हमने कहा है कि जून के प्रथम सप्ताह में राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैंने आपको पत्र दिया है, हम आपके कार्यालय के सामने हम धरना पर बैठेंगे। क्योंकि अब शिक्षक कहाँ जाएंगे? शिक्षक को आप पैसा नहीं दीजिएगा और आप कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आप जो है इस प्रकार से आप कौन सा काम लेना चाहते हैं? नौकर ऐसा चाहिए कि मांग चांद के खाए और 24 घंटा हुक्म बजावे, घर कभी न जाए। हाजिरी बनवाइएगा ऐप से और वेतन दीजिएगा 6 महीना गैप से। ये कौन सा फॉर्मूला है आपका? ऐप से हाजिरी बन रही है, थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है तो आप वेतन काट रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, और वेतन में जो इतना विलम्ब हो रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? या दोहरी, ये आप राजतंत्र चला रहे हैं, लोकतंत्र चला रहे हैं? अगर इसको लोकतंत्र कहते हैं तो फिर राजतंत्र क्या होता है? कि आपको जब मन होगा तो वेतन दीजिएगा, जब मन होगा वेतन नहीं दीजिएगा? ये इस तरीके से नहीं चलेगा। अविलंब आवंटन जारी करिए और सभी शिक्षकों का भुगतान सुनिश्चित कराइए, नहीं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। शिक्षकों ने अगर हमें ताकत दी है, हम पर भरोसा किया है, तो हम इनके लिए आपके कार्यालय के सामने, आपके आवास के सामने हम धरना पर बैठेंगे आपके सामने, और हम बताएंगे कि आप शिक्षकों को किस प्रकार से आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बंशीधर बृजवासी हैं, शिक्षक नेता हैं, MLC हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, और ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी उन्होंने कहा है। खूब गुस्से में है बंशीधर बृजवासी, साफ साफ ऐलान कर दिया जल्द से जल्द वेतन दे, नहीं तो आंदोलन करेंगे। बड़ी बात कही है, शिक्षकों के वेतन को लेकर भारी समस्या है। ऐसे में बंशीधर बृजवासी ने साफ साफ कहा कि 6 महीने से वेतन नहीं मिला है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसको लेकर वो आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो उसको लाइक करिए। धन्यवाद।